अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्र बिन वहब बहलूल दाना के बारे में जब खलीफे वक्त हारून रशीद को ये पता चला कि वो दीवाना हो चुका है, तो लोगों से पूछने लगा कि उसके बारे में मुझे बताओ, कौन सी उसकी बातें हैं। तो उसके महफिल में बैठे हुए उसके महल में बैठे हुए एक शख्स ने बताया कि उसके बहुत मज़ेदार किस्से हैं। फिर उसने कहा कि अगर इजाज़त हो तो मैं बयान करूं। खलीफा ने उसको इजाज़त दी तो उसने कहा कि एक दिन बहलूल दाना को एक सोने का सिक्का कहीं से हाथ आया, तो वो सोने का सिक्का उठाए घूम रहा था, कभी उसको साफ कर रहा था, कभी अपनी उंगली पे उस सिक्के को रख के घुमा रहा था। तो एक शरीर शख्स ने कहा कि ये बहलूल दाना तो पागल है और दीवाना है, क्यों ना मैं इससे जो है वो ये सिक्का ले लूं। तो उस शरीर शख्स ने बहलूल से कहा कि ए अबा वहब, तुम्हारे पास एक सोने का सिक्का है, अगर तुम चाहो तो तुम एक सिक्का मुझे दे दो और मैं दो तीन सिक्के तुम्हें दे देता हूँ। तो बहलूल ने कहा कि अच्छा सही है, तुम दो तीन सिक्के मुझे दे दो और ये एक ले लो, लेकिन एक मेरी शर्त है। तो वो शख्स कहने लगा कि कौन सी शर्त। कहा शर्त ये है कि तुम मुझे गधे की तरह आवाज निकाल के दिखाओ। तो उस शरीफ शख्स ने कहा कि ये तो पागल है, इसके सामने कोई हर्ज नहीं है कि मैं गधे की आवाज निकालूं और फिर सोने का सिक्का जो है वो इससे हासिल कर लूं, कोई घाटे का सौदा नहीं है। बहरहाल उसने गधे की आवाज निकाली। तो उसके बाद कहा कि अबा वह बहलूल, अब ये सिक्का मुझे दे दो और ये दो सिक्के ले लो। तो बहलूल ने कहा कि देखो, तुम तो गधे हो और गधे की तरह आवाजें निकाल रहे हो। तो तुम्हें पता है कि जो मेरे पास सोने का सिक्का है वो सोने का है। मैं तो गधा भी नहीं हूँ, और क्या मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास जो सिक्के हैं वो सारे तांबे के हैं, लिहाजा मैं अपना सिक्का जो सोने का है वो तुम्हें नहीं दे रहा। इस तरीके से वो जो शरीर आदमी था वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ और वहां से भाग गया।